नमस्कार, द मिरेकल इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 रूल्स द टाओ ऑफ वॉरेन बफेट इस बुक से। आपने अभी तक फर्स्ट 5 रूल्स देखे नहीं है तो नीचे लिंक में दिए गए वीडियो में जाकर आप फर्स्ट 5 रूल्स देख सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो डू ऑल योर थिंकिंग बिफोर यू साइन। वॉरेन कहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस डील साइन करते हैं तो साइन करने के बाद आप इससे पीछे हट नहीं सकते। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बिजनेस में कितनी अपसाइड्स और कितनी डाउनसाइड्स हो सकती है, ये सब सारी चीजें देखकर ही आपको डील्स को साइन करना चाहिए। रूल है, इट इज ईजियर टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल दैन इट इज टू गेट आउट ऑफ ट्रबल। वॉरेन कहते हैं कि पैसे हमेशा अच्छे तरीके से ही कमाने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से कमाने के चक्कर में आप फंस सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उससे बाहर आने के लिए आपको काफी पैसे और लीगल प्रोसेस करना पड़ता है। उन्होंने $700 मिलियन सालोमन ब्रदर्स इस फर्म में इन्वेस्ट किए थे और एक कंपनी इलीगल बॉन्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी करते समय पकड़ी गई, जिस कारण वॉरेन के $700 मिलियन रातों रात डूब गए। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वॉरेन को कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे। I would like to start by apologizing for the acts that have brought us here. The nation has a right to expect its rules and laws to be obeyed. And at Solomon, certain of these were broken. Almost all of Solomon's 8,000 employees regret this as deeply as I do, and I apologize on their behalf as well as mine. My job is to deal with both the past and the future. The past actions of Solomon are presently causing our 8,000 employees and their families to bear a stain. Virtually all of these employees are hardworking, able, and honest. I want to find out exactly what happened in the past. वॉरेन के मुताबिक आपको ट्रबल मेकिंग फर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। 8 रूल है, यू शुड इन्वेस्ट लाइक अ कैथोलिक मैरिज फॉर लाइफ। वॉरेन कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट शादी के जैसे जीवन भर के लिए करनी चाहिए। तो शादी करने से पहले हम डेट करते हैं, फैमिली और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं, उसी के बाद अपना डिसीजन लेते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट करते समय सारी चीज़ों का एनालाइज करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन ने 1973 में $11 मिलियन वॉशिंगटन पोर्ट कंपनी में इन्वेस्ट किए थे और तब से अब तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब $1.5 मिलियन से ऊपर है। ये प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने का लिया गया फैसला आपको जिंदगी में काफ़ी हद तक सफल बना सकता है। टुडे वॉल स्ट्रीट इज द ओनली प्लेस दैट पीपल राइड टू इन द रोल्स रॉयस। टेक एडवाइस फ्रॉम दोज हु टेक द सबवे। वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां लोग रोल्स रॉयस से सवारी करते हैं और उन लोगों की सलाह लेते हैं जो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। उनको आश्चर्य होता है क्योंकि कई सारे सक्सेसफुल इंटेलिजेंट बिजनेसमैन जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारे पैसे बनाए हैं, वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते समय कोई मामूली इंसान या कोई मामूली स्टॉक ब्रोकर से एडवाइस लेते हैं। उन लोगों की एडवाइस इतनी अच्छी है तो वो आज तक अमीर क्यों नहीं है। किसी की स्टॉक टिप डायरेक्टली लेने के बजाय बिजनेस को पूरी तरह से समझ कर और अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को जानने के बाद ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। 10th रूल है, हैप्पीनेस डज नॉट बाय यू मनी। तो से आप हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते। वॉरेन आज भी उन फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिनके साथ वो हाई स्कूल में थे। आज भी उन्हीं नेबर्स के साथ रहते हैं जहाँ से वो बड़े हुए। एक स्टूडेंट ने वॉरेन को पूछा सक्सेस क्या है। वॉरेन ने बोला कि जिन लोगों की आप आशा करते हो वो आपसे प्यार करें और वो बदले में आपसे प्यार करते हैं। आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों और परिवार के प्यार के बिना आप गरीब रह सकते हैं। रूल्स को देखेंगे हम अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।